हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसीलिए मैं आज युद्ध में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे शत्रु के शत्रु हो। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा, और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे तो मैं उसे डस लूंगा। कर्ण पहले कभी इतना घातक नहीं हुआ था। वो बार बार हमसे हार चुका है। अर्जुन ने तो उसे मार भगाया था, परंतु समझ में नहीं आता कि अब कर्ण इतना घातक कैसे हो गया। उसके हर प्रहार में इतनी भीषण शक्ति कहां से आ गई है। हर पांडव उसके सामने कमजोर क्यों पड़ रहा है। क्यों नकुल और सहदेव कर्ण के सामने टिक नहीं सके। क्यों भीमसेन की सारी शक्ति कर्ण के सामने विफल हो गई। क्यों अर्जुन भी कर्ण के सामने नहीं टिक सका। क्यों? मैं बताती हूँ इसका कारण। इतनी रात गए ठंड में बाहर क्यों निकल आई? ठंड लग जाती तो? महाराज, जिसके मन में 13 वर्षों से ज्वालामुखी दहक रहा है, उसे इस रात की ठंड क्या लगेगी? वैसे भी मैं याज्ञसेनी हूं। मेरा जन्म अग्नि से हुआ है। मुझे कभी कोई ठंड नहीं लग सकती, और ना ही मेरे संकल्प को ठंड लग सकती है। परंतु मैं ये देख रही हूं कि मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आप सबके दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञाओं को अवश्य ठंड लग गई है। महाराज, आप पूछ रहे थे ना कि पांडव कर्ण से पराजित क्यों हो रहे हैं? उसका कारण यही ठंड है महाराज। आप सबके संकल्प और प्रतिज्ञाओं के ठंडे पड़ जाने के कारण ही कर्ण आप सबको पराजित करने में सफल हो रहा है। मैं ये देख रही हूं कि भरी सभा में मेरा अपमान करने वालों को दंड देने के लिए जो 5 फन उठे थे, प्रतिशोध के वो सर्प भी आज ठंड से अकड़े हुए सांपों की भांति निष्क्रिय हो गए हैं। याद रखो कि कर्ण ही वो पापी है जिसने आपकी पत्नी के अपमान का आरंभ किया था। इसलिए यदि अपने आप से न्याय करना है तो सबसे पहले, तो शासन से भी पहले कर्ण को उसके पाप के लिए मृत्यु दंड दो। कर्ण की जिन आंखों ने आपकी पत्नी पर बुरी नजर डाली थी, उन आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। और अपने मन में प्रतिशोध की जो अग्नि ठंडी पड़ गई है, उसे फिर से भड़काओ। प्रणाम अंगराज। ये कैसी माया है? बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा।
स्वयं आया हूं। मेरा नाम अश्वसेन है। परंतु इस तरह तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? अंगराज, हम दोनों मित्र हैं। मित्र? परंतु आज पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो फिर तुम मेरे मित्र कैसे हुए? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इसीलिए मैं आज युद्ध में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे शत्रु के शत्रु हो। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा शत्रु तो है ही, परंतु वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी। उस भयंकर आग ने आन ही आन में सारे वन को अपनी लपेट में ले लिया था, और उस आग में हमारा नाग परिवार जलकर राख हो गया। उन जलकर मरने वालों में मेरी माता भी थी। अर्जुन से मुझे मेरी मां और अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेना है। जब तक मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मेरी माता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा, और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे तो मैं उसे डस लूंगा, और मेरे विष से अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की सहायता से अर्जुन का वध कर सकते हैं। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे बाण ही पर्याप्त हैं। परंतु अश्वसेन, मैं जानता हूं कि अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे खेद है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं एक वीर हूं, और मैं अर्जुन का वध छल से नहीं करना चाहता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह मेरी वीरता का अपमान होगा। हां, यदि तुम अपने बल पर अर्जुन का वध कर सको तो करो। अपनी माता की हत्या का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसका अधिकार है तुम्हें। हे अंगराज, मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करें। मुझे युद्ध के लिए तैयारी करनी है। प्रणाम। प्रणाम।